हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे डेब्ट इक्विटी रेशियो के। आइए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 25। क्या कहता है आपसे ये क्वेश्चन नंबर 25? कैलकुलेट द डेब्ट इक्विटी रेशियो। हमें क्या चाहिए? डेब्ट चाहिए। समझ में आता है ना? डेब्ट क्या होता है? लॉन्ग टर्म और आउटसाइडर। और इक्विटी मीन्स क्या होता है? शेयर होल्डर फंड्स। आइए देखते हैं हमें क्या क्या चाहिए। पहले हम बात करेंगे फॉर्मूले की। डेब्ट इक्विटी रेशियो इक्वल टू क्या होता है? फॉर्मूला क्या होगा आपका? डेब्ट अपॉन इक्विटी। डेब्ट अपॉन इक्विटी। अब देखते हैं कौन सा डेब्ट है और कौन सा इक्विटी है। इक्विटी शेयर कैपिटल क्या होता है? इक्विटी होता है। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल क्या होता है? इक्विटी होता है। रिजर्व भी किसका होता है? इक्विटी का होता है। तो प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस जो एक्यूमुलेटेड लॉस है, याद हो वाली बात है, मैंने कहा था बार बार, अगर प्रॉफिट आपका है तो लॉस भी किसका होगा? आपका होगा। तो ये लॉस भी क्या होगा? इक्विटी में से लेस कर दिया जाएगा। लॉन्ग टर्म बोरोइंग क्या होता है? आपका डेब्ट होता है। प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट, ये भी क्या होता है आपके लिए? लॉन्ग टर्म डेब्ट होता है, क्योंकि फ्यूचर में आपको ये पैसा किसको देना है? एम्प्लॉय को देना है। तो याद रखना ये सब के सब इक्विटी है और ये क्या है? डेब्ट है। आइए अब सॉल्व करते हैं। हमें पता चल ही गया कौन कौन से डेब्ट है और कौन कौन सा इक्विटी है। तो पहले आपने क्या लिखा? फार्मूला। अब हम बात करेंगे हमारे पास डेब्ट कौन कौन से। डेब्ट इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? लॉन्ग टर्म डेब्ट मीन्स लॉन्ग टर्म बोरोइंग, और क्या था आपका? प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट। प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट। तो आपका लॉन्ग टर्म बोरोइंग कितना था? 2 लाख रुपीज़। और प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट कितना था? 60,000। इट मीन्स टोटल कितना हो गया आपका? 2,60,000। अब बात करते हैं इक्विटी की। और ये तो हम पहले ही डिसाइड कर चुके हैं इक्विटी में क्या क्या बातें आएंगी। एक तो आपका आएगा इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल प्लस रिजर्व प्लस याद है वो प्रॉफिट एंड लॉस का एक्यूमुलेटेड बैलेंस मीन्स डीआर बैलेंस, निगेटिव बैलेंस। तो वो तो क्या होगा? माइनस होगा। तो आपका इक्विटी शेयर कैपिटल कितना था? 3 लाख रुपीज़। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितना था आपका? 50,000। रिजर्व कितना था आपका? 1,60,000। और ये एक्यूमुलेटेड लॉस, प्रॉफिट आपका है तो लॉस भी किसका होगा? आप ही का होगा। ये कितना हो गया आपका? 4,60,000। तो ये तो आपका क्या निकल के आ गया? इक्विटी। आइए अब सॉल्व करते हैं। डेब्ट हमने निकाल रखा है। डेब्ट हमारा क्या निकल के आया था? 2,60,000। और इक्विटी क्या निकल के आया आपका? 4,60,000। कट कर दो, आपका रेशियो निकल जाएगा 0.57/1। ये था आपका डेब्ट एंड इक्विटी रेशियो। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 26 देखिएगा।
फिर से आपको क्या निकालना है, क्वेश्चन नंबर 26 में क्या था, असर्टेन द डेप्ट इक्विटी रेशियो, यानी फिर से हमें क्या चाहिए, डेप्ट, और हमें क्या चाहिए, इक्विटी। शेयर कैपिटल क्या होता है, इक्विटी होता है। कैपिटल रिजर्व भी किसका होता है, इक्विटी का होता है। जनरल रिजर्व भी किसका होता है, इक्विटी का होता है। प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस ये भी किसका होता है, इक्विटी का होता है। कुछ ना बोलें तो याद रखना, प्रॉफिट लॉस का हम बैलेंस क्या मानते हैं, CR, यानी अच्छा बैलेंस मानते हैं। डिवेंचर क्या है, डेप्ट है। लॉन्ग टर्म लोन भी क्या है, डेप्ट है। लॉन्ग टर्म प्रोविजन भी क्या है, डेप्ट है। करेंट लायबिलिटी तो क्या है, डेप्ट नहीं मानते हैं, क्योंकि डेप्ट में याद है ना, हम किसकी बात करते हैं, लॉन्ग टर्म डेप्ट की बात करते हैं, वो भी किसकी बात होती है, आउटसाइडर की बात होती है। तो हमें पता चल गया कौन कौन सा इक्विटी है, कौन कौन सा डेप्ट है। आइए अब तुम्हें सिर्फ क्या करना है, सॉल्व करना है। आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। पहले आप क्या लिखोगे, फॉर्मूला जो आपको निकालना है। आपको निकालना क्या था, डेप्ट इक्विटी रेशियो। तो पहले आप क्या लिख लो, डेप्ट इक्विटी रेशियो। याद है फॉर्मूला क्या था आपका, डेप्ट अपॉन इक्विटी। डेप्ट अपॉन इक्विटी। 2 लाइन छोड़ दो सॉल्व करने के लिए। अब बनाते हैं डेट में कौन कौन सी बातें आएंगी। ये तो हम पहले ही डिसाइड कर चुके हैं, डेट में कौन कौन सी बातें आएंगी। एक तो क्या था आपका 8% डिवेंचर, और क्या था आपका 10% लॉन्ग टर्म, 10% लॉन्ग टर्म लोन, प्लस क्या था आपका लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म प्रोविजन। तो डिवेंचर आपका कितने का था, 5 लाख रुपीज का था। लॉन्ग टर्म लोन कितने का था, 3,40,000 का था। प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजन कितने का था, 1,12,000। तो जो बैलेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है आपका, 9,52,000, 9,52,000। अब बात करते हैं अपनी इक्विटी के बारे में। आइए देखते हैं इक्विटी में क्या क्या बातें आएंगी। शेयर कैपिटल, और क्या बातें आएंगी, कैपिटल रिजर्व, प्लस जनरल रिजर्व, प्लस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो आपका शेयर कैपिटल कितना है, 6 लाख रुपीज। कैपिटल रिजर्व कितना आपका, 3,20,000। जनरल रिजर्व कितना आपका, 60,000। प्रॉफिट एंड लॉस कितना आपका, 1,40,000। तो ये जो निकल के आ रहा है वो क्या निकल के आ रहा है आपका, 11,20,000। ठीक है ना। अब सॉल्व करते हैं। डेप्ट आपका कितना था, 9,52,000, और प्लस इक्विटी, इक्विटी कितना आपका, 11,20,000। आंसर क्या आएगा आपका, 0.85:1। ठीक है ना। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 27 देखना क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 27, हमें निकालना क्या है, एक तो हमें निकालना है लॉन्ग टर्म पोजीशन, एक हमें निकालना है शॉर्ट टर्म पोजीशन। तो जब भी बात करेगा शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन की, समझ जाना आपको क्या निकालना है, करेंट रेशियो। और अगर बात करेगा लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन की,
तो समझ जाना वो किसकी बात कर रहा है, डेब्ट इक्विटी रेशियो की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, डेब्ट इक्विटी रेशियो की बात कर रहा है। क्लियर है ना। अगर वो बात करें आपको निकालना क्या है, शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन, तो समझ जाना क्या निकालना आपको, करेंट रेशियो। अगर वो बात करें लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन, तो समझ जाना क्या निकालना आपको, डेब्ट इक्विटी रेशियो। आइए सबसे पहले हम बात करते हैं शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन की। इसके लिए हमें क्या चाहिए, करेंट एसेट और करेंट लायबिलिटी, तभी तो निकलेगा करेंट रेशियो। तो देखो हमारे पास साफ साफ दिया हुआ है, ये आपका करेंट एसेट और ये आपका क्या है, करेंट लायबिलिटी। आइए सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। करेंट रेशियो, यानी हम पहले किसकी बात कर रहे हैं, शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन की बात कर रहे हैं। शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन की बात कर रहे हैं। जब भी बात किसकी होगी, शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन की, समझ जाना आपको क्या निकालना है, करेंट रेशियो निकालना है। करेंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है आपका, करेंट एसेट्स अपॉन करेंट लायबिलिटी। ठीक है ना। आपको पता था आपका करेंट एसेट कितना था, 16 लाख रुपीज़। करेंट एसेट आपका कितना था, 16 लाख रुपीज़। और जो करेंट लायबिलिटी था, करेंट लायबिलिटी कितना था आपका, 10 लाख रुपीज़। करेंट लायबिलिटी कितना था आपका, 10 लाख रुपीज़। रेशियो क्या हो जाएगा आपका, 1.6 रेशियो 1। अब किसकी बात करें अपने, लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन की। लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन, फॉर्मूला क्या होगा आपका, डेब्ट इक्विटी रेशियो। जब भी बात किसकी बात होगी, लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन की, समझ जाना आपको क्या निकालना है, डेब्ट इक्विटी रेशियो निकालना है। डेब्ट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, डेब्ट अपॉन इक्विटी। फॉर्मूला क्या होता है आपका, डेब्ट अपॉन इक्विटी। आइए सबसे पहले हम पता करते हैं कौन कौन सा डेब्ट है और कौन कौन सा इक्विटी है। शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल क्या होता है आपके लिए, शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल क्या होता है आपके लिए, इक्विटी। रिजर्व एंड सरप्लस क्या होता है आपका, इक्विटी। अब जनरल रिजर्व, अगर आपने रिजर्व एंड सरप्लस ले लिया तो रिजर्व एंड सरप्लस में सारी बातें आ जाती हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी आ जाता है, जनरल रिजर्व भी आ जाता है, सिक्योरिटी प्रीमियम भी आ जाता है। तो हम इसे अलग से काउंट नहीं करेंगे। देखो ये दिया हुआ है कन्फ्यूज करने के लिए। जब मैंने रिजर्व एंड सरप्लस ले लिया तो उसमें तो सारी बातें आ जाती हैं, प्रॉफिट एंड लॉस भी आ जाता है, जनरल रिजर्व भी आ जाता है, स्पेशल रिजर्व भी आ जाता है, सिक्योरिटी प्रीमियम भी आ जाता है। तो मेरी बात सुनो, अगर आपने रिजर्व एंड सरप्लस ले लिया तो आपको जनरल रिजर्व लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये रिजर्व ऑलरेडी रिजर्व एंड सरप्लस में क्या है, इंक्लूड है। लॉन्ग टर्म लोन ये आपके लिए क्या है, डेप्ट है। पब्लिक डिपॉजिट ये भी आपके लिए क्या है, डेप्ट है। ये तो नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट है, ये फिक्स कॉस्ट है, डिप्रिसिएशन है, इससे में कोई मतलब नहीं है। तो ये दोनों आपका इक्विटी था और ये दोनों आपका क्या है, डेप्ट है। डेट मतलब आउटसाइडर और लॉन्ग टर्म होना चाहिए। आइए अब सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम बात करें किसके, डेप्ट के बारे में।
डेब्ट में क्या आएगा आपका, एक तो आपका लॉन्ग टर्म बोरोइंग था, एक तो आपका क्या था, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, और दूसरा क्या था आपका, पब्लिक डिपॉजिट। दूसरा क्या था आपका, पब्लिक। तो आपका जो लॉन्ग टर्म बोरिंग है, लॉन्ग टर्म बोरिंग कितना था आपका, 40 लाख रुपीज। और जो पब्लिक डिपॉजिट है वो कितना था आपका, 10 लाख रुपीज। कुल कितना हो जाएगा आपका, 50 लाख रुपीज। कुल कितना हो जाएगा आपका, 50 लाख रुपीज। अब किसकी बात करें, अपने इक्विटी की बात करते हैं। अब किसकी बात करेंगे, अपने इक्विटी की। इक्विटी में याद है ना क्या क्या बातें थी, एक तो एक आपका था शेयर कैपिटल, और एक आपका था रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस। तो आपका शेयर कैपिटल कितना था, 10 लाख रुपीज। और जो आपका रिजर्व एंड सरप्लस था वो कितना था, 15 लाख रुपीज। तो टोटल कितना हो गया आपका, 25 लाख। टोटल कितना हो गया आपका, 25 लाख। तो आपका जो डेप्ट है, डेप्ट कितना आपका, 50 लाख रुपीज। अपॉन इक्विटी, इक्विटी कितना था आपका, 25 लाख रुपीज। तो जो आपका रेशियो निकला, वो रेशियो क्या निकला आपका, 2:1। रेशियो क्या निकला आपका, 2:1। ठीक है ना। तो याद रखना, जब भी बात किसकी होगी, लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन की बात होगी, आप क्या निकालोगे, डेब्ट इक्विटी रेशियो। और बात अगर होगी शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन की, तो आप उस समय क्या निकालोगे, आप करेंट रेशियो निकालोगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन देखना 28। देखो 28 क्या कहता है, इस बार भी आपको क्या निकालना है, डेब्ट इक्विटी रेशियो। मेरे पास वो क्या क्या दिया हुआ है, टेंजिबल फिक्स एसेट, इनटेंजिबल फिक्स एसेट, करेंट एसेट, करेंट लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म बोरोइंग और लॉन्ग टर्म प्रोविजन। तो डेप्थ में समझ में आ रहा है, ये जो लॉन्ग टर्म बोरिंग वो क्या है, डेप्थ है। लॉन्ग टर्म प्रोविजन क्या है, डेप्थ है, लेकिन मेरे पास इक्विटी नहीं दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, बैलेंस शीट। और बैलेंस शीट से हम डिसाइड करेंगे इक्विटी कितना है। आइए देखते हैं। ये तो आपका बैलेंस शीट है। एसेट साइड की पहले हम बात करते हैं। टेंजिबल एसेट, कितना आपका टेंजिबल एसेट, 24,50,000। और क्या आपका इनटेंजिबल एसेट, वो कितना आपका 3 लाख रुपीज। और क्या होगा आपका करेंट एसेट, आपका जो करंट एसेट है, कितना आपका करंट एसेट, 3,34,000। तो जो टोटल हो रहा है, टोटल कितना हो रहा है आपका, 30,84,000। तो जितना एसेट का टोटल होगा उतना ही क्या होगा, लायबिलिटी का भी टोटल होगा, 30,84,000। ठीक है ना। अब बात करते हैं अपने लायबिलिटी साइड। हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है, करेंट लायबिलिटी, कितना आपका करंट लायबिलिटी, 84,000। लॉन्ग टर्म प्रोविजन, लॉन्ग टर्म प्रोविजन
1,50,000. Long term borrowing, लॉन्ग टर्म बोरोइंग वो कितना आपका 16 लाख रुपीज़. तो जो डिफरेंस है वही क्या निकलेगा आपका इक्विटी. जो डिफरेंस है वो क्या निकलेगा आपका इक्विटी. जो डिफरेंस है वो आपका क्या निकल गया इक्विटी. इक्विटी अपने आप क्या आ गया बैलेंसिंग फिगर 12,50,000. इक्विटी क्या निकल गया आपका 12,50,000. तो ये तो आपका इक्विटी है और ये आपका क्या है डेब्ट है. ये आपका क्या है डेब्ट है. आइए सॉल्व करते हैं अपने. तो डेब्ट आपका कितना हो गया 17,50,000 और इक्विटी कितना आपका 12,50,000. आइए सॉल्व करते हैं इसको. फॉर्मूला क्या होगा आपका डेब्ट इक्विटी रेशियो. फॉर्मूला क्या होता है आपका डेब्ट अपॉन इक्विटी. फॉर्मूला क्या होता है आपका डेब्ट अपॉन इक्विटी. डेब्ट आपका कितना था 17,50,000 और जो आपका इक्विटी था इक्विटी कितना था आपका 12,50,000. इक्विटी क्या निकल के आया था आपका 12,50,000. अब दोनों को कट कर दो. क्या निकलेगा आपका 1.4:1. ठीक है ना. आइए फिर से देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. फिर से आपको क्या निकालना है क्वेश्चन नंबर 29 देखिएगा. आपको निकालना क्या है डेब्ट इक्विटी रेशियो. इट मीन्स हमें क्या चाहिए एक तो हमें डेब्ट चाहिए दूसरा हमें क्या चाहिए इक्विटी चाहिए. मेरे पास क्या दिया हुआ है टोटल एसेट दिया हुआ है टोटल डेब्ट दिया हुआ है करेंट लायबिलिटी दिया हुआ है. तो आ जाओ हम बैलेंस शीट बनाते हैं. टोटल एसेट दिया हुआ है कितना आपका टोटल एसेट 2,30,000. तो आपको पता है ना जितना ही आपकी एसेट होगी उतना ही आपकी क्या होगी लायबिलिटी होगी. तो आपकी लायबिलिटी भी कितना हो जाएगा 2,30,000. अब बात करते हैं टोटल डेब्ट. तो हम बात ऐसे भी कर सकते हैं लॉन्ग टर्म डेब्ट और करेंट लायबिलिटी. ये दोनों मिलके क्या बनते हैं टोटल डेब्ट. तो टोटल डेब्ट कितना है 150. अगर 150 में करेंट लायबिलिटी कितना है 30 है. करेंट लायबिलिटी क्या आपका 30 है. तो बाकी क्या है बाकी लॉन्ग टर्म डेब्ट है. अगर 150 में 30,000 क्या है करेंट लायबिलिटी है तो बाकी क्या है लॉन्ग टर्म डेब्ट है. तो अपने आप इक्विटी निकल जाएगा ना. इक्विटी आपका क्या निकल जाएगा बैलेंसिंग फिगर. इक्विटी आपका क्या निकल जाएगा बैलेंसिंग फिगर. कितना आ जाएगा आपका बैलेंसिंग फिगर 80,000. आइए सॉल्व करते हैं. अब फॉर्मूला क्या होता है आपका डेब्ट इक्विटी रेशियो का. डेब्ट इक्विटी रेशियो इक्वल टू क्या होगा डेब्ट अपॉन इक्विटी. फॉर्मूला क्या होगा आपका डेब्ट अपॉन इक्विटी. डेब्ट आपको पता है और इक्विटी भी आपको पता है. डेब्ट क्या था आपका 1,20,000 और इक्विटी कितना आपका 80,000.
तो जो निकल के आया वो क्या निकला आपका 1.5:1। ठीक है ना। फिर से मेरी बात सुनना, अगर आप टोटल डेप्ट में से करंट लायबिलिटी को हटा दोगे तो क्या बचेगा आपके पास, लॉन्ग टर्म डेप्ट, इट मीन्स डेप्ट बचेगा। वही आपने किया, 150 में से 30 क्या था, करंट लायबिलिटी, तो बाकी 120 क्या है, लॉन्ग टर्म डेप्ट है, और अपने आप क्या निकल के आ गया, बैलेंसिंग फिगर इक्विटी। तो आपने फॉर्मूला सॉल्व कर लिया, डेप्ट इक्विटी रेशियो इक्वल टू क्या होता है, डेप्ट अपॉन इक्विटी। डेप्ट कितना था आपका 1,20,000, डिवाइड किससे किया आपने 80,000 से, क्या निकल के आ गया 1.5:1। ठीक है ना। ओके, थैंक यू।